हेलो नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि नाउन पे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने नाउन पे 40 क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं नियम भी आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो आपने एक काम करना है कि आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है, ठीक है। अगर आपने पेन और कॉपी नहीं लिया तो पहले वीडियो को पॉज करिए, एक पेन और कॉपी आप लेकर बैठिए, क्योंकि मैं एग्जांपल्स के साथ क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको नियम भी बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो अगर आप रूल्स भी पढ़ लोगे तो वहाँ से आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सभी लोग इसको अगर लेकर बैठते हैं, पेन कॉपी लेके बैठते हैं, तो मैं कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन के बीच में नाउन से कराऊँगा। आज मैंने 40 क्वेश्चन लिया है। अभी इसके बाद अभी नाउन का मैं 2 वीडियो और दूंगा आपको, 1 या 2 वीडियो मैं आपको नाउन का और दूंगा, जिसके ज़रिए हम आपको 100 से 150 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप वो 100 से 150 क्वेश्चन नाउन से देख लेते हैं, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, सब में आपका सारे जितने भी नाउन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। और अभी सीईटी भी अब तो आपका आ ही गया है। सीईटी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। जितने भी लोग सीईटी के बारे में जानना चाहते हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एनआरए कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक है, ये जो कराएगा एग्ज़ाम, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो, अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अभी जिन लोग ने केंद्र का, सेंट्रल का पेपर देना हो, जैसे एसएससी और आईबीपीएस वाले तो ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते थे, अभी आरआरबी वालों को भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। जितने भी रेलवे वाले बच्चे हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम्स देते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हुआ, चाहे वो आपका एनटीपीसी हुआ, ठीक है। तो अब अगर रेलवे के थ्रू वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो उसके पहले आपको क्या देना पड़ेगा, सीईटी देना पड़ेगा, और सीईटी में आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। तो घबराना नहीं है, चीज़ें आपको देखना है, क्वेश्चंस देखिए, चीज़ों को समझिए, सबको तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप लोग सब्जेक्ट से भाग नहीं सकते हो, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, है ना। तो 100 से 150 क्वेश्चन मैं नाउन पे अब शुरू करता हूँ, ठीक है। चलिए, पेन और कॉपी लीजिएगा, साथ में नियम भी आप लोग लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, कांट यू सी दैट द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड सो यू कैन नॉट प्ले देयर, ठीक है। कह रहा है आप देख नहीं सकते हैं कि यहाँ फील्ड में कैटल ग्रेज कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ खेल नहीं सकते हो। फ़िलहाल इसमें बड़ा ही सिंपल सा नियम है, वो है कैटल। अब इस पे नियम क्या है, सभी लोग पेन कॉपी ले लीजिए, उसको नोट कर लीजिए। नियम ये है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है, सॉरी प्लूरल फॉर्म में। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में, जैसे कैटल, जैसे पुलिस, जैसे पीपल, जैसे वर्मिन, वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े, ठीक है। कैटल, पीपल, वर्मिन, जेंट्री, ये भी बहुत पूछता है, GENTRY, जेंट्री मतलब लोग, ठीक है। फ्लॉक। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ब्स शब्द हैं, ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमें जो है प्लूरल फॉर्म में ही करना है, इनका सिंगुलर नहीं बनता। ये दिखते दिखते, जैसे कैटल दिखने में आपको लग रहा हो कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये होगा कैसा, ये प्लूरल होता है। इसमें एस और एस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, या ऑलरेडी प्लूरल हैं, और इनके साथ जो वर्ब आएगा ये भी कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। तो कैटल, जेंट्री, पीपल, वर्मिन, पुलिस, ठीक है, इन सब के साथ जो वर्ब होता है वो प्लूरल होता है, और ये सारे नाउन कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनमें एस और एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये पहला नियम आप सभी लोग याद रखिएगा। इसी पे ये क्वेश्चन है। तो आपने देखा कैटल लिखा तो बिल्कुल सही है ये प्लूरल, तो इज़ नहीं क्या होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, आपका आर होगा, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सेम वैसे ही दूसरा क्वेश्चन, अब सभी लोग कर लोगे, क्या एरर है, सबको दिख रहा होगा। अभी बताया मैंने कि कैटल क्या होता है, आपका प्लूरल नाउन होता है, इसमें एस और एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एस हटा दिए, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ़ दोज कैटल आर योर्स हुज आर दीज वंस, ठीक है। तो ये सारे किसके हैं, सभी को समझ में आ रहा है, पक्का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जेंट्री, अभी जेंट्री के बारे में मैंने बता दिया। अगर जिन लोगों ने नियम लिख लिया होगा, अब उनको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से करने में हो जाएगा। द जेंट्री ऑफ मुंबई मतलब पीपल, जेंट्री मतलब पीपल, पब्लिक, ठीक है।
तो जेंट्री कैसा नाउन है, मैंने बताया जेंट्री, कैटल, ये बार बार इसको मन में रिवाइज करिए, पीपल, ये सारे कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो जेंट्री प्लूरल है, और यहाँ नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर चल रहा है, नाउन ऑफ नाउन। तो नाउन ऑफ नाउन पे ये जो वर्ब होता है ये हमेशा पहले वाले पे लगता है, ठीक है। तो ये कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ डज नहीं क्या होगा, डू होगा, डज नहीं क्या होगा, डू का प्रयोग किया जाएगा। सबको ये बात समझ में आ रही है, डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है। तो जेंट्री प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सभी को ये बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़ूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग लगाइए, प्रयास करिए क्या है इसमें। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। ठीक गया वगैरह, मैंने बताया पुलिस, पीपल, जेंट्री, ये सब बार बार ऐसे रिवाइज करो, पुलिस, पीपल, जेंट्री, कैटल, वर्मिन, ये सारे कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। इनके साथ वर्ब कैसा होता है, प्लूरल होता है। हैज नहीं क्या होगा यहाँ पर, हैव होगा। सभी को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीजेस। तो अभी सबको देखो, अगर ये नियम लिखा है तो आप फटाफट कर लोगे क्वेश्चन। तो आपने देखा वर्मिन आया, वर्मिन कैसा होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ ही जो वर्ब आएगा कैसा होगा, प्लूरल। तो कैरीज नहीं क्या होगा, कैरी होगा। वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म में अगर आपने ऐसा और यस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो जाता है। तो कैरीज के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करिए अब आप लोग। Yesterday she gave me several pieces of advices which have really proved all elixir to me। अब ये नियम यहाँ पे मैंने चेंज किया। अब यहाँ पे नियम क्या है, पेन कॉपी लीजिए और इसको नोट करिए, ठीक है। नियम क्या है ज़रा सा आप देखिए सॉरी, नियम ये है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, UCN। अब अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं उसको ज़रा सा आप लिख लो। उसमें आप लिख सकते हो एडवाइस, एडवाइस आपका अनकाउंटेबल होता है। उसमें आप लिख सकते हो इन्फॉर्मेशन, क्या लिख सकते हो, इन्फॉर्मेशन। उसमें आप लिख सकते हो न्यूज़, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, फर्नीचर, ज्वेलरी, ठीक है। इतना लिखा, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, फर्नीचर, ज्वेलरी। इसके अलावा और भी लिखिए, पोएट्री, पोएट्री, आर्मी, सीनरी, लगेज, बैगेज, ठीक है। तो ऐसे ये सारे नाउन कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। ब्रेड, ब्रेड और ग्लास के बारे में अभी आपको अलग से बता दूँ, चलो ठीक है, यहीं पे भी देख सकते हो, ठीक है। चलो पहले इतना लिख लो। तो आपने क्या लिखा, ये सारे नाउन लिखा होगा आपने। ये सारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये सारे नाउन कैसे होते हैं आपके, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कहने का मतलब इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। और इनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इनका प्रयोग सिंगुलर होगा और इनका साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इनका प्लूरल फॉर्म अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हो, तरीका है, आप पीसेस का प्रयोग कर सकते हो, आप टाइप्स का प्रयोग, पीस को पीसेस बना सकते हो, टाइप को टाइप्स बना सकते हो। कुछ एक्सटर्नल वर्ड, कुछ काउंटेबल वर्ड हम लोग यूज़ करके उसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इतनी बातें आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है एडवाइसेस और सेवरल पीसेज ऑफ, सेवरल मतलब कई, तो प्लूरल तो बनाना है। तो एडवाइसेस को एडवाइसेस करने की जरूरत नहीं है, एडवाइस ही रहेगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। कैसा है वो, अनकाउंटेबल। प्लूरल बनाने के हम लोगों ने पीस जोड़ दिया उसके साथ, और पीस को हम लोगों ने पीसेस कर दिया, प्लूरल बना दिया, हो गया सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस, सेवरल पीसेस ऑफ एडवाइस। अब क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तो बड़ा आसानी से आपको दीजिएगा। फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, फर्नीचर होगा। अनकाउंटेबल, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे। फर्नीचर, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, सीनरी, लगेज, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी आपकी, सिंगुलर होंगी। आर की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे इज़ होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। दीज फर्नीचर इज ऑफ वेरी सॉरी गुड क्वालिटी, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता है इन्फॉर्मेशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग कैसा करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, और इसके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एन नहीं होगा, लाइन हो जाएगा, सी हैड ऑलरेडी गिवन यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिस हैव हाउएवर शी डिड केयर इवन एंड योट, ठीक है, फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 9, आई हैव हर्ड
दैट यू आर शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर एट अंधेरी टुमारो। अब क्वार्टर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। 2 क्वार्टर होते हैं, नहीं वो पीने वाला नहीं, वो भी होता है। तो इसमें देखिए क्या होगा, एक होता है क्वार्टर और एक होता है क्वार्टर्स, ठीक है। ये क्वार्टर का प्रयोग होगा जब भी 1/4 की बात होगी, 1/4 की बात होगी, तो हम लोग क्वार्टर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब रहने वाला जहाँ हम लोग रहते हैं, कुछ लोग होते हैं क्वार्टर्स लेकर रहते हैं, तो क्वार्टर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स बोलते हैं। तो रहने वाले स्थान के लिए अगर क्वार्टर लेना तो क्वार्टर्स होता है, और 1/4 के लिए क्या होता है, आपका क्वार्टर होता है, ठीक है। तो अभी आप देख लो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इस बात को, इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। क्वार्टर का यूज़ 1/4 के सेंस में करते हैं, जबकि क्वार्टर्स का प्रयोग रहने के सेंस में करते हैं, ठीक है। यही नियम था। तो क्वार्टर क्या यहाँ पे, आई हैव हियर्ड दैट यू आर शिफ्टिंग, आप शिफ्ट हो रहे हो अंधेरी में, क्या करो शिफ्ट, तो यार इस पर रहने के लिए ही करेंगे, तो क्वार्टर नहीं क्या हो जाएगा, क्वार्टर्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वार्टर्स हो जाएगा, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वुड यू लाइक टू से इफ़ वन आस्क यू एनीथिंग अबाउट द इंडियन फोर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्स और फोर्सेस। क्वेश्चन इन सब पॉइंट से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और मैं तो लगभग 90% कह सकता हूँ, अगर ये मेरे आप 100 से 150 क्वेश्चन देख लो, तो इन्हीं 100 और 150 में से ही आपके क्वेश्चन ना आ जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कंफर्म इन्हीं में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाना है आपका, ठीक है। इसी टाइप के या इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ ही जाने हैं। अगर ये सारे वीडियोज़ आप रेगुलर वे में देख रहे हो, इसको नोट कर रहे हो, सारे क्वेश्चन आप नोट भी कर लिया करो, टाइम अगर आपके पास रहे तो, ठीक है। चलिए, तो क्या कह रहा है इसमें, इंडियन फोर्स और फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा देख लो क्या होता है। कब आप फोर्स का प्रयोग करोगे, कब आप फोर्सेस का प्रयोग करते हो। जैसे हमने लिखना है एयर फोर्स, है ना, समझ रहे हो, हमें लिखना है नेवल फोर्स। तो जब किसी एक फोर्स की बात होगी तो हम लोग फोर्स का प्रयोग करेंगे, एयर फोर्स, नेवल फोर्स, ठीक है। लेकिन जब तीनों जल, थल, वायु, तीनों को अगर हम मिला के लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई डिसाइड है नहीं कि कौन से फोर्स की बात हो रही है, तो इंडियन फोर्स में तीनों आ जाएगा, जल थल वायु तीनों आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इंडियन फोर्स नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, इंडियन फोर्सेस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सबको ये बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ऑन द वे टू पुणे सी स्टॉप्ड सो मेनी टाइम्स, यहाँ पे टी नहीं है, एडमायर्ड द वर्नल सीनरीज। अभी सीनरीज़ के बारे में मैंने आपको बताया, सीनरी, पोइट्रीज, आर्मी, ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे आपके सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है, इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो सीनरीज़ नहीं, क्या होगा आपका यहाँ पे, सीनरी होगा, क्या होगा, सीनरी, ठीक है। तो एरर आपको बड़े आसानी से दिख गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी सोप्स। तो सोप आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। उसी नियम में जो हम लोगों ने लिखा था ना, फर्नीचर, लगेज, ये सब, उसी में सोप को भी जोड़ दीजिएगा। सोप कैसा होता है आपका, अनकाउंटेबल होता है, मतलब कैसा होगा, सोप्स नहीं, क्या होगा, सोप होगा, ठीक है। अनकाउंटेबल ना होना, सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो सोप्स की जगह किसका प्रयोग करेंगे, सोप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। डोंट यू नो हर एंगर्स। तो एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, गुस्सा मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम लोग छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होते हैं, लव, हेट, एंगर, ये सारे कैसे होते हैं, आपके अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो एंगर्स नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर, एंगर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एंगर। जितने भी आपके हैप्पीनेस, एंगर, लव, हेट, ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, आपके अनकाउंटेबल होंगे, ठीक है। ऑनेस्टी। अगला क्वेश्चन, कैन यू गिव मी एटलीस्ट 5 ब्रेड्स। अब मैंने आपको बताया ब्रेड के बारे में, आपको मैं अलग से बता देता हूँ। नियम क्या होता है, नियम ये कहता है कि ब्रेड, ग्लास, स्टोन, बेसिकली इन्हीं 3 शब्द से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। ब्रेड, ग्लास, स्टोन, ठीक है। अब इनसे क्वेश्चन क्या बनता है ज़रा समझिए। तो होता क्या है, ये सारे कैसे होते हैं, ब्रेड्स, स्टोन और ग्लास, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ग्लास मतलब शीशा,
ग्लास मतलब वो पानी पीने वाला ग्लास नहीं, अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल ये सिंगुलर होंगे। इनका प्लूरल बनाना हो तो इनके साथ आप क्या लगा सकते हो, पीस को पीसेस कर सकते हो, ठीक है, PIECS, ठीक है ना। टाइप या लगा के टाइप्स कर सकते हो, मतलब कोई भी काउंटेबल वर्ड लगा के उसको हम प्लूरल बना दें, ठीक है। लेकिन ब्रेड का ब्रेड्स नहीं होगा, ठीक है, ग्लास का ग्लासेस नहीं होगा, स्टोन का स्टोन्स नहीं होगा, और एक इसमें और आता है वर्क, वर्क का आपका वर्क्स नहीं होगा, ठीक है, वर्क ही रहेगा। ये सारे अनकाउंटेबल होते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो 5 तो आपका है, प्लूरल तो हमको बनाना ही बनाना है। तो ब्रेड्स नहीं, क्या लिखेंगे, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड। सही क्या हो जाएगा, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब सही हो जाएगा सेंटेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। A few days ago she received a letter of advices। तो अभी मैंने आपको बताया एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, ये सारे कैसे होते हैं आपके, अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल है तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो एडवाइसेस नहीं, क्या होगा, एडवाइस होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम लोग लगभग 100 से 150 क्वेश्चन देखेंगे नाउन पे। और मेरा पूरा दावा है मैं जितने भी नियम नाउन के हैं मैं सारे इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो आप पेन कॉपी लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए नियम, फिर आप क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। इस तरह से आपके रूल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और रूल्स के साथ आपके साथ बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप CET देने जाइए, आराम से देने जाइए, सारे आपके निकल जाएंगे, ठीक है। चलो, यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। देखो वर्ड्स की भी दो कहानी है। हालांकि वर्ड क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। वर्ड क्या है आपका, वर्ड आपका काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन का सिंगुलर भी बनता है और प्लूरल भी बनता है। वर्ड भी हो सकता है, वर्ड्स भी हो सकता है। लेकिन जब वर्ड का प्रयोग शब्द के लिए किया जाएगा तब ऐसा होगा, तब वो काउंटेबल होगा। लेकिन जब इस वर्ड का यूज़ हम लोग प्रॉमिस के सेंस में करेंगे, किसके लिए करेंगे, प्रॉमिस के लिए करेंगे, तब यह अनकाउंटेबल होगा। कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो यही आपका नियम है, जब वर्ड का प्रयोग शब्द के लिए होगा तो वो काउंटेबल होगा। तो वर्ड भी होगा, वर्ड्स भी होगा, ठीक है। जैसे आई हैव लर्न मेनी वर्ड्स, आई हैव लर्न मेनी वर्ड्स, तो मैंने कई शब्द तैयार किए हैं, तो वर्ड्स हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉमिस की बात आएगी, तो जब प्रॉमिस की बात आएगी तो वर्ड आपका अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल कहने का मतलब सिंगुलर होगा, तब वर्ड्स नहीं, तब हम लोग वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है यू कैन नॉट रिलाई ऑन हिम बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रू टू हिज वर्ड्स। कह रहा है आप उसके ऊपर रिलाई, निर्भर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का नहीं है, वो अपने वादे का पक्का नहीं है। तो इस वर्ड्स का प्रयोग यहाँ पे जो है वादे के लिए किया, प्रॉमिस के लिए किया। तो प्रॉमिस के सेंस में आप वर्ड को सिंगुलर यूज़ करोगे, और शब्द के सेंस में आप वर्ड को सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूप में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात को आप लोग लिख लेंगे, वर्ड और वर्ड्स में डिफरेंस, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वन हैज़ राइटली सेड दैट द ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, ठीक है, द ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है, वन हैज़ और राइटली सेड दैट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटी आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब सिंगुलर, ये भी सही है, तो ठीक है, इसमें नो एरर है आपका, कहीं कोई गलती इसमें आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन, देर आर अ नंबर ऑफ इंडियन ब्यूटीज़। अब देखो ब्यूटी और ब्यूटीज़, जब सौंदर्यता की बात होगी तो ब्यूटी अनकाउंटेबल है, लेकिन जब सुंदरियों की बात होगी, है ना, जब सुंदरियों की बात होगी तो ब्यूटी क्या होगा, काउंटेबल होगा। उसका सिंगुलर भी बना सकते हैं, उसका प्लूरल भी बना सकते हैं, दोनों हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ है तो यहाँ प्लूरल चलेगा, ठीक है ना। तो ब्यूटीज़ हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, तो यहाँ भी आपको कोई भी गलती नहीं है, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, ठीक है। सभी को बात समझ में आ रही है। तो 17 में भी आपका नो एरर था, और 18 में भी क्या हो जाएगा आपका, नो एरर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। वर्क, आपको वर्क देखो, देखते ही वर्क देखते ही आपको नियम तुरंत याद आ जाएगा। अभी मैंने बताया ग्लास, है ना, स्टोन, वर्क, ठीक है। इन सब का यूज़ हम लोग कैसा करते हैं, ब्रेड, इन सब का यूज़ हम लोग अनकाउंटेबल के रूप में करते हैं। इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। अब लेकिन अर्जेंट आ गया तो वहाँ पर अगर ए और एन लगाना तो क्या लिखेंगे, अर्जेंट या एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्या लिखेंगे, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ऐसा करके लिख सकते हैं। क्योंकि अर्जेंट लिखना है, अर्जेंट के पहले एन लगना ही लगना है, तो इसका मतलब वर्क के पहले आपको एन लगाना ही लगाना है। तो फिर मतलब ले लो पीस टाइप का, ठीक है ना, तो आप पीस यूज़ कर लो, एन अर्जेंट पीस ऑफ
वर्क। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू डू राइट नाउ। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। न्यूज़, अभी मैंने बताया एडवाइस, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, ये सारे कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं तो यहाँ वर्क की जगह पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए आज के 20 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। सभी को समझ में आ रहा है? 5-6 नियम आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्या क्या लिखा आप लोगों ने? रिकॉल करो उसको। आपने वर्ड ऑफ वर्ड्स के बारे में देखा, आपने फोर्स ऑफ फोर्सेस के बारे में देखा, आपने देखा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं, कैटल, जेंट्री, पीपल। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे तो जो सिंगुलर होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर, एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, न्यूज़। ठीक है, इनका प्लूरल बनाना है तो पीसेस, टाइप्स ऐसा करके प्रयोग कर सकते हैं। इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ये सारी बातें अभी तक आप लोगों ने लिखा होगा, लिख जरूर लीजिएगा, अदरवाइज़ वीडियो देखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, और साथ में एक चीज़ आपको और करना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार ऐसे वीडियो बनाता रहूं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे बहुत ही यूज़फुल है। जितने लोग भी इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वी नीड टू चेंज दिस हाउस बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स। तो रिपेयर्स नहीं, रिपेयर होता है अनकाउंटेबल। रिपेयर क्या है? एक एक्शन है, एक्टिविटी है, और ये एक्शन एक्टिविटी आपकी क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। और अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। अगला क्वेश्चन, हर हेयर्स आर। तो हेयर्स कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, सबको पता है। क्या बाल को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, अनकाउंटेबल है। तो अब अनकाउंटेबल पकड़ते ही आप क्या समझ जाओगे कि भैया ये तो सिंगुलर होगा, हेयर्स नहीं हेयर होगा। हेयर्स नहीं, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? हेयर। और आर नहीं क्या होगा यहाँ पे? इज़ होगा। हर हेयर इज़ सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स। ठीक है, आगे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। कैन यू इमेजिन दैट सी हैज़ 52 पेयर्स ऑफ शूज़। तो कैन यू इमेजिन सही है, दैट सी हैज़ बिल्कुल सही है, 52 पेयर्स सही है, ऑफ शूज़ बिल्कुल सही है, कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, शूज़ होता है। अगर शूज़ को हम लोग शू लिख दें तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। अगर शूज़ को आपने शू लिख दिया तो क्या हो जाएगा? गलत होता है, क्योंकि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो पॉइंट तो बिल्कुल सही है, शूज़ वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। मंजीत हैज़ बॉट 4 डजन्स एग्स। अब इसके बारे में जान लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट 100, 1000 है ना, किलोग्राम, डज़न। जब भी इस तरह के यूनिट के पहले ए, एन, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए, जब भी इन यूनिट के पहले, नियम ऐसे लिखेंगे आप, जब भी इन यूनिट के पहले कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो इस यूनिट का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। किस फॉर्म में किया जाएगा? सिंगुलर फॉर्म में किया जाएगा। ठीक है, तो 4 डजन्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डजन लिखेंगे। एक्स, 4 डजन एक्स। कभी भी यूनिट के पहले 1, 2, 3, 4 या कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो उस यूनिट का प्रयोग कैसा करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में करेंगे, 4 डजन एक्स। ठीक है, और इनके बाद ऑफ भी नहीं लगता, ये भी एक चीज़ है। इस यूनिट के बाद ऑफ लगाएंगे। अगर ऑफ लगाना है तो अगला जो आपका नाउन आएगा उसको एडजेक्टिव के साथ लिखना पड़ेगा, बिना एडजेक्टिव के नहीं लिख सकते। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा इसमें। तो इसमें एरर क्या? डजन्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा? डजन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कैन यू प्लीज़ लेंड मी 5000 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा? 5000 रुपीज़। 1000, 100, किलोग्राम, डजन। कभी भी यूनिट के पहले 1, 2, 3, 4 न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो इनका यूज़ कैसा करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। थाउजेंड्स नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1000 होगा। क्या होगा? 1000 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैक ऑफ पीपल। अभी यहाँ पे लैक आया है ना, लाख वही लैक। ठीक है, अच्छा, इन यूनिट्स के पहले जितने भी 100, 1000, लैक्स, ठीक है, अगर इनके पहले ये न्यूमरल एडजेक्टिव ना हो, 1, 2, 3, 4, 5 ना हो तो इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में कर सकते हो। अगला पॉइंट करके लिखिएगा। अगर यूनिट के पहले 1, 2, 3, 4 या कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव ना हो तो इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि प्लूरल ही होगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है तो आप प्लूरल फॉर्म में भी इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पीपल के लिए था लैक्स ऑफ पीपल, कई लाख लोग जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने आए थे। ठीक है ना, तो लैक्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा? लैक्स हो जाएगा, LACS। ठीक है, लैक्स ऑफ पीपल। ठीक है, तो कब प्लूरल होगा? जब न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आएगा। और कब सिंगुलर होगा? जब न्यूमरल एडजेक्टिव
आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मिलियन यूनिट, आगे ये न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया है। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके बाद ऑफ का भी प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर ऑफ लगा रहे हो तो बाद में कोई ना कोई एडजेक्टिव आपको लगाना पड़ेगा, दिस दैट दीज दोज ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल दिस दैट दीज दोज तो है नहीं, तो हम लोग बस सिंपली क्या करेंगे, ऑफ हटा देंगे। ये भी पॉइंट नोट करके लिख लेगा। तो यूनिट से 3 पॉइंट आपके बन गए, यूनिट से बनने वाले 3 क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देखो, यूनिट से बनने वाले 3 क्वेश्चन में सिंगुलर कब होगा, जब इसके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा। प्लूरल, जब न्यूमरल एडजेक्टिव ना आया हो तो आप प्लूरल फॉर्म में कर सकते हो, या इनके पहले कोई एडजेक्टिव ना आया हो तो सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इनके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो बाद वाले नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, दिस दैट दिस तो जैसा कोई ना कोई एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एरर क्या होगा, ऑफ को हटा देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शी डज़ नॉट गेट अलॉन्ग विथ हर सिस्टर इन लॉज। अब इसके बारे में जान लीजिए क्या है सिस्टर इन लॉ। इट्स अ कंपाउंड नाउन, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड नाउन। तो हेडिंग में आप लोग लिखेंगे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में किया जाता है, क्योंकि ये काउंटेबल होता है। इसका प्रयोग आप सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हो और प्लूरल फॉर्म में कर सकते। पहला पॉइंट क्या लिखा, कंपाउंड नाउन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और इसका प्लूरल क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ। ये जो यस जोड़ेंगे हम लोग रूट वर्ड में जोड़ते हैं, बाद वाले में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, जो मेन जिस वर्ड से मिलकर वो बनता है, जैसे सिस्टर से बना सिस्टर इन लॉ, ब्रदर से बना ब्रदर इन लॉ, फादर से बना फादर इन लॉ, मदर से बना मदर इन लॉ। तो इन जिन वर्ड से ये मिलकर बन रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड या मेन वर्ड। इन्हीं वर्ड में आपको एस और यस लगाना है, लॉ में नहीं लगाना है। तो सिस्टर इन लॉ क्या है आपका, सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। ठीक है, ऐसा ही ब्रदर इन लॉ सिंगुलर होगा, और ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ ये प्लूरल है। मदर इन लॉ सिंगुलर है, और उसका प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ। तो इसे 3-4 एग्जांपल लिख लीजिएगा, ब्रदर इन लॉ सिंगुलर, ब्रदर्स इन लॉ प्लूरल, सिस्टर इन लॉ सिंगुलर, सिस्टर्स इन लॉ प्लूरल। ठीक है ना, तो जिस वर्ड से वो बनते हैं उन वर्ड्स में एस और यस लगा के हम लोग उसका प्लूरल, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो किससे बना है ये, मिनिस्टर तो कॉमन वर्ड है, कोई भी हो सबके लिए मिनिस्टर, लेकिन जब उसको ना चीफ क्या हो जाएगा, मुख्य हो जाएगा, तो चीफ्स मिनिस्टर होता है, सॉरी चीफ मिनिस्टर्स होता है, मिनिस्टर से मिलकर बना है, सॉरी मिनिस्टर से मिलकर वो बना है, तो किस में हम लोग लगाएंगे, मिनिस्टर में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले वाले पे लगाना है, और ऐसा भी नहीं है कि बाद वाले पे लगाना है, जिससे मिलकर वो बनता है उसमें एस और यस लगाते हैं। तो यहाँ मिनिस्टर से बना है तो एस कहाँ लगाएंगे हम लोग, मिनिस्टर में लगाएंगे। तो लाइन हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर। सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, क्या होगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। अगर प्लूरल बनाना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सिस्टर में एस और यस लगा देंगे। सबको ये बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। प्लीज़ गिव मी द बाइनोकुलर, आई वॉन्ट टू लुक एट द हिल्स। बाइनोकुलर मतलब दूरबीन। अब देखो इसमें क्या होता है, इस नियम को ऐसे लिखेंगे, ऐसी चीज़ें जो 2 चीज़ों से मिलकर बना हो, ऐसी कोई भी नाउन जिसके अस्तित्व में ही 2 हो। अब ये 2 वाली देखो चीज़ें कौन कौन सी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 2 वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। ठीक है, जैसे चश्मा, चश्मा आपने देखा है 2 से मिलकर बना होता है। बाइनोकुलर दूरबीन, ये भी आपके 2 से ऐसे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसा आपका सीज़र कैंची 2 से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बाइनोकुलर हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गॉगल हो गया, पैंट, पैंट में भी 2 पैर, शर्ट में 2 बाहें। तो ये जितने भी 2 के अस्तित्व वाली चीज़ें होते हैं ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इनका सिंगुलर नहीं बनता। इनका सिंगुलर बनाओगे तो इनके अस्तित्व से उसकी मीनिंग ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अब इस पे नियम क्या है, बाइनोकुलर नहीं होगा, क्या होगा, बाइनोकुलर्स होता है। ऐसे ही स्पेक्टिकल नहीं क्या होता है, स्पेक्टिकल्स होता है। क्या होता है, गॉगल नहीं क्या होता है, गॉगल्स होता है। क्या होता है, गॉगल्स होता है। पैंट नहीं पैंट्स होता है। शर्ट नहीं शर्ट्स होता है। ये सारे कैसे यूज़ किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी नोट। सीज़र नहीं सीज़र्स होता है, कैंची, तो सीज़र नहीं क्या लिखेंगे उसको हम लोग, सीज़र्स लिखेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। अब इस पर एक नियम आप लोग और लिखिए। अब देखो इसी वीडियो में लगभग आपको 10 नियम मिल गए, अभी तो ख़त्म भी नहीं हुआ, 30 हुआ, लगभग 8 से 10 नियम आपको मिल चुके होंगे। अभी 40 क्वेश्चन है, तो लगभग आज 10 से 15 नियम आपको मिल जाएगा। कल वाली वीडियो में फिर आपको 10 से 15 नियम मिल जाएंगे। तो आप अगर इस तरह से देखते हो तो ये 15, 20, 25, 30 नियम जो आपके इकट्ठे होंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण नियम इकट्ठे होंगे और इन्हीं पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, अब जैसे इस पे नियम क्या है ज़रा देखिए क्या होता है। एडजेक्टिव, पुअर क्या है आपका एडजेक्टिव है? पुअर पर्सन, पुअर थिंग, ठीक है ना। तो पुअर पर्सन, तो इसका मतलब पुअर क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले अगर दा लगा दिया जाए तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। तो नियम क्या कहता है? एडजेक्टिव में दा का प्रयोग कर कर हम लोग इसको प्रयोग किस रूप में करते हैं? प्लूरल नाउन के रूप में करते हैं। तो वहाँ एस और यस लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्लूरल हो गया। ठीक है, तो जैसे द रिच, द पुअर, द रिच, ये सारे कैसे नाउन है आपके? प्लूरल नाउन है। इनके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। इनमें एस और यस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो द प्लस एडजेक्टिव का यूज़ हम लोग किस रूप में करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, द प्लस एडजेक्टिव का यूज़ प्लूरल नाउन के रूप में किया जाता है। इसमें एस और यस का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसके साथ जो वर्ब आता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो वहाँ पुअर्स की यहाँ पे क्या हो जाएगा? पुअर हो जाएगा। ठीक है, ही वॉज आस्क्ड टू पुट हिज साइन इन द एप्लीकेशन। साइन मतलब चिन्ह होता है। साइन मतलब क्या होता है? चिन्ह। और जो हस्ताक्षर होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिग्नेचर। तो यहाँ साइन की जगह पर क्या हो जाएगा? साइन की जगह पर हो जाएगा आपका सिग्नेचर। ठीक है, सबको ये बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द 2 माइल्स। तो इसके साथ नियम क्या है ये भी लिखिए। नियम पे नियम आपको मिल जा रहा है, सब इकट्ठा कर लो। नियम ये कहता है कि अगर दो नाउन अगर हाइफन के साथ जुड़े हैं तो दोनों ही नाउन कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अगर दो चीज़ें हाइफन के साथ जुड़े हैं तो उनका प्रयोग कैसा करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? सिंगुलर फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे 2 और माइल्स नहीं होगा, क्या होगा? 2 माइल होगा। माइल्स की जगह पर यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? माइल का प्रयोग करेंगे। बोलिए बात सबको समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। मेनी पीपल्स, मैंने आपको भी ऑलरेडी बता चुका, जिन लोगों ने नियम लिखा होगा वो सब लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना। पीपल ऑलरेडी प्लूरल नाउन है। क्या नियम था इस पे? पीपल, जेंट्री, पुलिस, ये सारे किस रूप में किए जाते हैं? प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे पीपल्स नहीं क्या होगा? पीपल होगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे पीपल्स के यहाँ पर क्या होगा? ये ऑलरेडी एक प्लूरल नाउन है जिसमें एस और यस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द कंपनीज डिसीजन टू इश्यू बोनस शेयर क्लियरली इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप लोग करिए इसमें, बताइए इसमें एरर कहाँ है। ठीक है, चलो ये आपको होमवर्क मैं देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर देते हैं। मैं कमेंट में ही इसका आंसर मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन क्या है? होमवर्क। होमवर्क मतलब क्या? इसको आप कमेंट में मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में, वो भी एक्सप्लेन, जितना आप लिख सकते हो उतना एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, कहीं से भी चाहे जैसे करो, मुझे इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। देखते हैं, इससे मालूम भी चलेगा कितने लोगों ने वीडियो पूरा देखा। इससे एक आइडिया ये भी लग जाएगा मुझे कि कितने लोगों ने वीडियो पूरा देखा और कितने लोगों ने बस देखा और तुरंत हटा दिया। कई लोग ऐसे भी होते हैं, काम की चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन बेकार की चीज़ें होगी तो पूरा समय देकर देखेंगे। लेकिन जब काम की चीज़ होगी, देखो इतने में मैंने आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन कराया जो बेकार के हों? सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं बस 5 मिनट देखे और भगा दिए, बोर हो जाते हैं। 2 घंटे की पिक्चर वो देख सकते हैं, लेकिन 10, 15, 20 मिनट का जो वीडियो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, वो आप नहीं देख सकते हो। तो अगर आपने देखा है, यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है, तो मुझे मालूम, जिन लोगों ने कमेंट करें उन्हीं का मैं मानूंगा कि उन्होंने पूरा देखा है। अदर मैं समझ जाऊँगा बाकी लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, तो कुछ भी करो, सही गलत कुछ भी बताओ, ABCD कुछ भी बताइए, और जिनको लगता है पूरा तरीके से उनको पता है वो पूरा एक्सप्लेन करके बताएं। ठीक है, तो कमेंट में मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। सभी लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। माई डॉटर इन लॉज हु आर इन, तो अभी आपको मैंने बताया कंपाउंड नाउन, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को प्लूरल बनाने के लिए
रूट वर्ड में। अब ये शब्द किससे बना? ये शब्द बना है आपका डॉटर से, तो हम लोग जो एस और यस किससे लगाएंगे? डॉटर में लगाएंगे। तो माई डॉटर इन लॉज की जगह पर क्या हो जाएगा? माई डॉटर्स इन लॉ। माई डॉटर्स इन लॉ हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। अब देखो, अब चीज़ें अगर आपने नियम लिख लिया है कॉपी पे, जिस तरह से मैं बताता हूँ अगर उस तरह से आप करेंगे ना, तो इंग्लिश में बता तो रहा हूँ आपको 5 से 6 महीने में तैयार, गारंटी है मेरी। जब तक सीटी का जुलाई में पेपर होगा तब तक आपकी इंग्लिश तैयार कर दूंगा मैं यूट्यूब से ही। बाकी क्लासेस खुल जाएंगी तो मैं क्लासेस आपका लूँगा ही, वहाँ से मैं आपको और भी मदद करूँगा। लेकिन जब तक क्लासेस नहीं कर चलता है तब तक आप यहाँ से चीज़ें आप देखिए, चीज़ों को नोट करिए यहाँ से। ठीक है, सीनरीज अभी मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन, सीनरी, पोइट्री, लगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी, ये सारे कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो सीनरीज़ की जहाँ पे क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीनरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 मिलियन ऑफ पीपल। अभी मैंने बताया, क्या बताया? अगर यूनिट के पहले 1 2 3 ऐसा कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। और करते हैं तो कब करते हैं? जब अगले वाले नाउन पे क्या होगा? कोई ना कोई एडजेक्टिव लगा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें एरर क्या हो जाएगा? ऑफ हटा दीजिएगा। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए, नाउन ऑफ नाउन, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्या लिखिएगा इसको नोट करिए। मैं बता रहा हूँ, जब भी दो नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हों, जब भी दो डिफरेंट नाउन लिखिएगा, दो नाउन नहीं, जब भी दो डिफरेंट नाउन, नाउन 1 नाउन 2, जब भी दो डिफरेंट नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ, ऑफ, विथ, ऑन, इट, एट, फॉर, कुछ भी हो, जब भी दो डिफरेंट नाउन किसी भी प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हों तो वह सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं। जैसा यूज़ करना हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, तो वह सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। लेकिन इनके बाद आने वाला वर्ब, इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन पे डिपेंड करता है। यही नियम है, इनके बाद आने वाला नाउन हमेशा पहले वाले नाउन पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पहला वाला नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा, और अगर पहला वाला नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। अब इस क्वेश्चन में आइए, नाउन 1 नाउन 2 और बीच में लगा है प्रीपोजिशन। अब ये जो वर्ब है ये किस पे डिपेंड करेगा? पहले वाले पे डिपेंड करेगा। मेंबर्स क्या है आपका? प्लूरल है, तो हैज़ नहीं, क्या होगा यहाँ पे? हैव होगा। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सीता हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस। इस बार भी नाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, लेकिन इस बार दोनों नाउन सेम है। अगले क्वेश्चन में क्या था? दोनों नाउन डिफरेंट था, और इस क्वेश्चन में क्या है? दोनों नाउन सेम है। तो अब नियम लिखिए, जब भी दो सेम नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो, जब भी दो सेम नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हो तो दोनों ही नाउन का प्रयोग, दोनों ही नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। दोनों ही नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। अब जब नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर ही होगा। तो लिखिएगा, और इनके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, क्या होगा? पेज आफ्टर पेज होगा। सीता हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बी जुडिशियस इन यूजिंग योर टाइम, मिनट्स आफ्टर मिनट। ठीक है, नाउन, नाउन सेम है, प्रीपोजिशन के साथ दोनों सिंगुलर है, लेकिन ये जो वर्ब होगा ये कैसा होगा? ये भी सिंगुलर होगा। ठीक है, तो आज की ये 40 क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और आपने जैसा मैंने कहा है उस तरह से सारे नियम भी लिख लिए होंगे। तो आपने पाया होगा कि आज 8 से 10 नियम आपके तैयार हो गए, और सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण नियम मैंने आपको ये बताए हैं। कल 40 से 50 क्वेश्चन के साथ अगला वीडियो मैं आपको फिर जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, और मैं क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका वेट करूंगा, कमेंट में ज़रूर करिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, गलत सही कुछ भी करिए, नो मैटर, लेकिन उसको करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूं तो वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिए। चैनल को मेरा अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।